गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। आज वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 34 देश और 16 संगठन करेंगे शिरकत। आज अयोध्या में होगी बीजेपी की बैठक। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर मीटिंग। वेल संतोष समेत सभी प्रमुख पदाधिकारी होंगे शामिल। भोपाल में विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का आज अंतिम दिन। 3 सत्रों में विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से मोहन सरकार का पहला बजट सत्र। 13 दिन के सेशन में होगी 9 बैठकें। विधानसभा सचिवालय ने जारी की है इस बात की अधिसूचना। मध्य प्रदेश की महिलाओं को आज मिलेगा तोहफा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 8वीं किश्त। बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1250 रुपए। रतलाम जिला कोर्ट की महिला जज को शख्स ने लिखा जहर की पुड़िया वाला खत। भाई से संपत्ति विवाद के बाद लिखा खत। न्याय न मिलने पर आत्महत्या का जिक्र। पुलिस ने रतलाम निवासी को पुलिस ने अरेस्ट किया। तो पहली खबर भोपाल से है। राजधानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। चूंकि ये मध्य प्रदेश के मुखिया भी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हितग्राहियों से वो संवाद करेंगे। ये संवाद जो होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे राशि। लाडली बहना योजना की ये 8वीं किस्त होगी जो आज जारी होगी। सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम होगा। महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 1250 रुपए। शाम को 7 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जैसे ही घड़ी की सुइयों में बजेगा 7, डॉक्टर मोहन यादव रवाना हो जाएंगे अहमदाबाद के लिए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि वहां पर वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज से महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। 10 से 15 जनवरी तक इसे मनाया जाएगा। महिलाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। लाडली बहना योजना की किश्त ट्रांसफर होगी। लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायतों का सम्मान होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी छात्राएं चयनित हुई हैं उनका सम्मान होगा। शौर्य दल की सदस्यों को भी सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। यानी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 10 से 15 जनवरी तक महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम होंगे। इसीलिए इसको मकर संक्रांति सप्ताह भी कहा जा रहा है। लाडली बहना योजना की किश्त तो ट्रांसफर होगी चूंकि वो आज ही हो जाएगी। और ये ओवरऑल अब तक 8वीं किस्त होगी। और महिलाओं के खाते में अब तो 1250 रुपए आ रहे हैं। 1250 आने की ये 4थी किस्त होगी। 10 से 15 जनवरी तक ये सप्ताह मनाया जाएगा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। वो छात्राएं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया है या हिस्सा लिया और जगह बनाई उनको भी सम्मानित किया जाएगा। अब आ जाते हैं मोहन सरकार का पहला बजट सत्र कब होगा। 7 फरवरी से 19 फरवरी तक यह बजट सत्र रहेगा।
13 दिन का बजट सत्र बुलाया गया। 13 दिन का बजट सत्र होगा। 13 दिन के बजट सत्र में 9 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सत्र में सरकार केवल योजनाओं का अनुमानित खर्च बताएगी। इस सत्र में बजट नहीं आएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में प्रदेश का बजट आएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में बजट आएगा। यह पहला बजट सत्र होगा, लेकिन आपको कुछ बातें नोट करनी है। 13 दिन का यह बजट सत्र बुलाया गया है। 13 दिन के बजट सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। इस बात की जानकारी विधानसभा सचिवालय ने हमें दी है, यानी IBC 24 को। सत्र में सरकार केवल योजनाओं के अनुमानित खर्च बताएगी, कहां कहां हमें कितना खर्च करना है। इस सत्र में बजट नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में प्रदेश का बजट आएगा। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस का फोकस जरा ज्यादा है। ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ग्वालियर दौरे पर भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी साथ में हैं। भिंड के अटेर मेहगांव में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अंबा और मुरैना में भी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और बातचीत होगी। रणनीति पर चर्चा और बातचीत का भी कार्यक्रम रखा गया है, चूंकि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में फिर से खड़ा होना चाहती है। अब ये फिर से खड़ा होने वाली बात कैसे सामने आई? आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 29 में से 1 लोकसभा सीट, ये क्या किसी भी विपक्ष के लिए ठीक है? इसीलिए फिर से खड़ा होना है, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे। छिंदवाड़ा किसी कि बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए हों, लाखों वोटों से जीत गए हों, ऐसा भी नहीं था। बड़ी कांटे की टक्कर थी। तो फिर से कांग्रेस खड़ा करने के लिए लोकसभा चुनाव में रणनीति बना रही है, और उसी रणनीति को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं भंवर जितेंद्र सिंह, ये प्रभारी हैं। जीतू पटवारी ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। उमंग सिंघार जो दिख रहे हैं आपको, ये नेता प्रतिपक्ष हैं। हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं। ये सारे लोग जानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है। और एक वक्त था जब ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। उसके बाद कमोबेश 2018 के अकॉर्डिंग अभी भी देखेंगे तो स्थिति दूसरे संभागों के बजाय कांग्रेस यहां पर मजबूत दिखाई देती है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात आती है तो उसके खाते में यहां सीटें नहीं आती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जोर शोर से लोकसभा चुनाव और आगामी दिनों में आयोजित होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए पहले तो बैठकों के माध्यम से रूपरेखा तय की गई, और अब रणनीति के तहत 12 जनवरी तक कांग्रेस के नेता प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर निकल गए, जिसकी शुरुआत दतिया से की गई है। कांग्रेस नेता के मिश्रा का कहना है कि अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। कांग्रेस की रणनीति को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सोच और विचारधारा को आम जनता बहुत अच्छे से समझती है और जानती है। जैसे परिणाम विधानसभा के आए थे, ठीक वैसे ही परिणाम लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आएंगे। ये बीजेपी के प्रवक्ता का कहना था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ हो रही है। तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी आज ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर हैं। 9 तारीख से 12 तारीख तक के बीच वो रहेंगे, और लोकसभा चुनाव और यात्रा दोनों को गतिमान करने के लिए उनका यह प्रस्तावित यात्रा है।
कांग्रेस की लीडरशिप चाहे कितना भी सरपीट ले, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व यश दिलाने वाली है। कांग्रेस पहले अपना कुनबा इकट्ठा कर ले और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आने के पहले ये कांग्रेस जुड़ जाए। अयोध्या में भगवान राम यानी राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, तो हमने सोचा कि इन तस्वीरों को आपको दिखाएं। इस धार्मिक ऐतिहासिक महापर्व का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। एक अनोखी यात्रा, एक दौड़ प्रभु श्री राम के नाम जो इंदौर से शुरू हुई और अयोध्या जाकर जिसका समापन होगा। फिलहाल ये यात्रा इंदौर से गुना तक पहुंच चुकी है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने का खुशी का एक ऐसा अवसर है कि हर रोज 70 किलोमीटर दौड़ने के बावजूद पांव है कि थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रास्ते भर तमाम लोग उन्हें अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, राम नाम का जयकारा लगाते हुए धावक का उत्साहवर्धन करते हैं। अब ये यात्रा गुना पहुंच चुकी है, तो जितने लोग टेलीविजन के माध्यम से हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं वो टेलीविजन पर देखने लगे और इन राम भक्तों का हौसला बढ़ाएं। ये देखिए तस्वीरें, 1008 किलोमीटर की यात्रा 14 दिन में पूरी होगी। इंदौर से दौड़कर गुना पहुंचे हैं कार्तिक। 14 दिन का समय लगेगा अयोध्या तक, यानी अयोध्या तक कुल दूरी 1008 किलोमीटर हो जाएगी। 14 दिन में पूरी करेंगे अयोध्या तक की ये दौड़। राम मंदिर की शिला रखी पहुंचे थे और आज क्रांति इस काम को कर रहा है, ये दौड़ के कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो इंदौर का प्रतिनिधि इंदौर से दौड़कर गुना पहुंचे हैं कार्तिक। अयोध्या तक 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे कार्तिक। 1008 किलोमीटर बहुत होता है। यहां आप लोगों से कह दिया जाए, कई लोग होंगे क्षमा कीजिएगा, 1 किलोमीटर दौड़ना है तो वो सोचने लगेंगे। पहुंचे थे और 1 किलोमीटर चलने के लिए भी कई बार कह दिया जाए तो भी लोग सोचेंगे। लेकिन अपनी जिंदगी में इससे हिस्सा लाइए, इसको अपनाइए। चलना और दौड़ना बड़ी अच्छी बात है और हमेशा आपको ये तरोताजा करके रखती है। और ये दौड़ तो प्रभु श्री राम के नाम है, तो आपको भी किसने रोका है। 14 दिन में ये दौड़ पूरी की जाएगी। अयोध्या तक की है, इंदौर से लेकर अयोध्या तक की दौड़ है। 14 दिन लगेंगे 1008 किलोमीटर तय करने में। पहुंचे थे और आज क्रांति इस काम को कर रहा है, ये दौड़ के कर रहा है। तकरीबन ये मान लीजिए वहां पर कि 80 किलोमीटर की दौड़ रोजाना दौड़ना है। 80 किलोमीटर पर डे, ये अपने आप में बहुत बड़ी दौड़ है। लेकिन ये दौड़ प्रभु श्री राम के नाम है, तो कई बार थकान तो ऐसे ही मिट जाती है और थकान लगती भी नहीं कई बार। अयोध्या तक की ये दौड़ है, 14 दिनों में पूरी की जाएगी। शिला रखी पहुंचे थे और आज क्रांति इस काम और अभी ये गुना पहुंची है, इंदौर से गुना पहुंची। बाकायदा इसका एक रूट बनाया गया है और अभी ये दौड़ गुना पहुंची हुई है। अयोध्या तक 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे। 14 दिन में पूरी करेंगे अयोध्या तक की दौड़। तो अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। नीरज योगी भी इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। नीरज, एक दौड़ प्रभु श्री राम के नाम जो गुना पहुंची हुई है, जो भी आपने देखा, जो भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है, वो सारे दर्शकों को आप बताइए जैसा आपने देखा। बिल्कुल, एक दौड़ श्री राम के नाम। ये कार्तिक जोशी हैं जो इंदौर से निकले हैं और अयोध्या में
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये दौड़ते हुए यहाँ से जा रहे हैं और लगातार इंदौर के बाद आज ये गुना पहुंचे हैं, जहां पर इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप मेरे पीछे लोगों को देख रहे हैं जो यहाँ पर उन्हें मालाएं पहना रहे हैं और लगातार ये हर रोज 70 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं और कहीं ना कहीं राम नाम का जाप करते हुए ये लगातार दौड़ते हुए जा रहे हैं और जगह जगह इनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं गुना की और ये कार्तिक है जो कि अयोध्या में राम मंदिर है उसका साक्षी बनने निकले हैं। देश के कोने कोने से इस तरह की कई तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में अनोखी इसलिए है क्योंकि ये दौड़ते हुए राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को उस दिन अयोध्या पहुंचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य है, आप देख सकते हैं कि इनका जो कहना है कि जब भी ये रास्ते में जाते हैं तो इस जगह इनका स्वागत किया जाता है। तो सीधे हम बात करते हैं कार्तिक जोशी जी से। जी कार्तिक, अपने बारे में बताएं, कहाँ से निकले हैं, इंदौर से कितनी तारीख को और कब अयोध्या पहुंचने वाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम है कार्तिक और हमने एक दौड़ प्रभु श्री राम के नाम 1008 किलोमीटर की इंदौर से अयोध्या की दौड़ शुरू की थी 5 जनवरी के दिन इंदौर रंजीत हनुमान मंदिर से, जो कि इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से पचौर, पचौर से बीनागंज और कल गुना भी पहुंच गई। आज हम गुना से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी तक हम 330 किलोमीटर से भी ज्यादा दौड़ चुके हैं और यह दौड़ हम लगभग 14 दिनों में पूरी करेंगे। लगभग 18 तारीख के दिन अयोध्या पहुंच जाएंगे। इस तरह का उद्देश्य कैसे मन में आया, कैसे एक आपने ये अलग जगह है, मतलब मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर पहुंचना? जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था कि राम मंदिर वही बनेगा जहां श्री राम भगवान का जन्म हुआ है, तब मैंने निश्चय किया था कि सब अपने अपने माध्यम से जाएंगे, कोई बस से, कोई ट्रेन से, फ्लाइट से, या वो जैसे भी जाना है। बट मेरे को जो अपने जिंदगी जीने की राह मिली है, भगवान का जो मार्गदर्शन है मेरी लाइफ में, जो मेरा प्रोफेशन है, क्यों ना मैं उस माध्यम से वहां तक पहुंचूं। मैं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ अल्ट्रा वर्ल्ड चैंपियनशिप में और अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग चैंपियनशिप में। तो मैंने सोचा जब मैं 100-200 किलोमीटर ऐसे वेट में भागता हूँ तो क्यों ना मैं रोज 70 या 100 किलोमीटर भाग के अयोध्या तक दौड़ लगाऊं। तो जब हमें पता चला 2023 में कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, तब हमने प्लान किया कि हम इंदौर से अयोध्या, जो कि सबसे पहले डिस्टेंस है 945 किलोमीटर, 945 किलोमीटर हमारे सनातन या हिंदुत्व में कहीं से कहीं तक ये अंक नहीं था। तो मैंने बोला हम क्यों ना 1008 किलोमीटर दौड़े, क्योंकि हम श्री 1008 लगा दो। साथ ही साथ इस दौड़ को 10 दिन, 8 दिन या 20 दिन में भी किया जा सकता था, बट जब भगवान श्री राम 14 साल वनवास में थे तो क्यों ना 14 दिन में पूरा किया जाए। तो हमने निष्कर्ष किया कि 1008 किलोमीटर हम 14 दिनों में दौड़ेंगे। हर रोज कितने किलोमीटर दौड़ते हैं और जो सड़कों पर जो एक धार्मिक माहौल होता है, जो रामधुन होती है, उसे लेकर भी हर दिन हम लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दौड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। बट क्या होता है, हम 100 बार दौड़ शुरू करते हैं, 100 बार रुकती है और 100 बार फिर से शुरू होती है। वो इसलिए कि हर किसी की भावनाएं भगवान श्री राम को लेकर मतलब जिसे बताया ही नहीं जा सकता, इतनी हाई है अभी, और सभी का इतना प्यार मिल रहा है। हर कोई रोककर स्वागत करता है। छोटे से छोटे दुकान वाला ऑफर करता है कि आप उनके यहाँ पे चाय पी लीजिए, रुक जाइए, विश्राम कर लीजिए। तो ऐसे हर दिनों में कई 100 लोग हमारा स्वागत करते हैं, अंदर अभिनंदन करते हैं। और कल हम गुना पहुंचे थे, गुना में इतना भव्य स्वागत किया गया, जितना आदर सम्मान अभी तक मिला, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंदौर या अपने शहर से बाहर हूँ। और साइकिलिंग ग्रुप गुना ने भी कल रात को हमें बहुत अच्छे से होस्ट किया, यहाँ पर हमें रुकने के लिए अरेंजमेंट किया, खाने के लिए अरेंजमेंट किया, और आज सुबह भी मुझे सी ऑफ करने यहाँ पर है। हम देख रहे हैं लगातार फॉग है, इसके बावजूद आप सड़कों पर दौड़ लगाते हुए आज गुना तक पहुंच चुके हैं। आगे की भी आप दौड़ने आगे जाने वाले हैं, तो इस तरह का मौसम भी रहता तो क्या कुछ? नीरज योगी, आप उनसे बातचीत को जारी रखिए, फिलहाल चूंकि समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन नीरज आप बातचीत उनसे जारी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देश में इन दिनों अयोध्या जाने और ना जाने को लेकर एक सियासी जंग छिड़ी हुई है, इससे तो आप रूबरू होंगे। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर पूरे देश का है, किसी संस्था या पार्टी का नहीं है। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती थे, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, वो लोग आज ये बात कर कैसे रहे हैं? राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना।
राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये तो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। कि राम सबके हैं, हिंदुस्तान के हैं, सभी सनातनियों के हैं, पर कम से कम उनके नहीं है जिनके लिए राम काल्पनिक थे। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो कांग्रेस की सरकारों के समय किए गए 3 महापापों के लिए दंडवत होकर माफी मांगे। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जैसे कि इंदौर, नर्मदापुरम संभाग में तो बारिश की भी संभावना है। भोपाल में भी दोपहर बाद बूंदाबांदी के आसार है। गुरुवार से रात के तापमान में गिरावट के आसार है। हवाओं का रुख उत्तरी होने से गिर सकता है तापमान, ये स्थिति है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और खासकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। हवाओं का रुख उत्तरी होने से तापमान और भी गिर सकता है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यानी सर्दी के सितम से फिलहाल आपको अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कम से कम 2-4 दिन तो राहत नहीं मिलने वाली है, ये तो तय है। भोपाल में भी दोपहर बाद बूंदाबांदी के आसार हैं। गुरुवार से रात के तापमान में गिरावट के आसार है। रायपुर में आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 5 बजे मंत्रालय में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। रायपुर में आज से फिर ड्राइवर हड़ताल पर हिट एंड रन कानून को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आएंगे। सचिन पायलट लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक लेंगे। रायपुर में आज बीजेपी का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर टिप्स दिए जाएंगे। हिट एंड रन कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ ड्राइवर यूनियन एक बार फिर सड़कों पर उतर गया। मुंबई हावड़ा नेशनल हाईवे को जाम किया गया। राजनांदगांव में एक बार फिर हिट एंड रन कानून का विरोध शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ ड्राइवर संगठन ने स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की शुरुआत की। महासमुंद में रेलवे कर्मचारी नई पेंशन नीति के विरोध में 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर है। रायगढ़ में मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि मौत के 6 घंटे बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने शव का पीएम नहीं किया। टाइगर रिजर्व में पेड़ों के काटने का मामला सामने आया। शिकायत पर मरवाही डीएफओ ने जांच की टीम भेजी है। बलरामपुर में सहकारी बैंक के लिपिक और शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया। दोनों अधिकारियों पर किसानों ने पैसे लेने का आरोप लगाया। जगदलपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई। मृतक के परिजनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। जांजगीर में नाली के ऊपर किए गए कब्जे को तोड़ा गया। राजिम में स्वास्थ्यकर्मी की मौत के मामले में 4 को गिरफ्तार किया गया। राजिम में महानदी पुल के नीचे गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक गरियाबंद का रहने वाला है। भिलाई में महिला ने पति पर मारपीट और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया। पुलिस केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है। दुर्ग में नशीली दवा बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। निवई और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नशीली दवा पकड़ी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।